साहिब सिंह जुनेजा, एज 28 है और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 26 इयर्स के होराइजन के साथ इन्होंने निवेश शुरू किया है। 60,000 रुपए की सिप कर रहे हैं साहिब, और इनके पास है पराग पारे का फ्लेक्सी कैप 10,000 की सिप, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप 10,000 की सिप यहाँ पर, प्लस इनके पास है आईसीसीआई का ब्लू चिप 10,000, बंधन स्मॉल कैप 10,000, आईसीसीआई मल्टी एसेट फंड 10,000, HDFC मिड कैप 10,000। 10 करोड़ पर पहुंचना चाहते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड इन 26 इयर्स। इमरजेंसी फंड में इन्होंने कुछ जो है इन्वेस्टमेंट जो किया है वो अब 9,15,000 पर हो गया है। इमरजेंसी फंड में ये 20 लाख एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। तो अभी पूछ रहे हैं कि भाई इमरजेंसी फंड में जो है टोटल म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 8,14,000, इमरजेंसी फंड 9,15,000 है, इसे ये 20 लाख तक ले जाएंगे। प्लस ईपीएफ है, वीपीएफ है, एनपीएस में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और यूएस स्टॉक मार्केट में भी इन्होंने 2,62,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। एक मैरिज फंड तैयार करना चाहते हैं 1.5 साल के बाद, तो उस पैसे को वो कहाँ रखें? मैरिज फंड के लिए जो है क्या इमरजेंसी फंड के ही पैसे को वो मैरिज के लिए इस्तेमाल करें? सो गुड, 28 हैं और अपनी शादी की तैयारी के लिए भी पैसे बचा रहे हैं और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए भी। बहुत अच्छे साहिब। शरद प्लीज़ हेल्प कीजिए साहिब सिंह जुनेजा की। साहिब मैं यही बोल सकता हूँ, मेरे को आपसे जलन हो रही है। मैं आपकी उम्र में तो इतना अक्लमंद था भी नहीं। सो ऑल द बेस्ट फॉर आपका अच्छा स्टार्ट है। दो तीन चीजें पहले साहिब जो आपको आसान हो जाएगा करना। आज की तारीख में आप ईपीएफ तो आपका जा रहा है वहां तक ठीक है। वीपीएफ का आप टैक्सेबिलिटी देख लीजिए, बिकॉज आपका कितना कट रहा है, एडिशनल कितना कर रहे हैं। अगर वो 5 लाख के ऊपर जा रहा होगा टैक्सेबल हो रहा होगा। सजेशन है वो जो पोर्शन आप वीपीएफ में हर महीने डाल रहे हैं उसको अवॉइडेबल है। उसको आप एसआईपी अमाउंट बढ़ा लेंगे, वहां पे एक फायदा होगा। एंड पहला बेसिक आंसर आपका कि आपको 10 करोड़ चाहिए इन्फ्लेशन एडजस्टेड 26 साल के बाद। तो मोटा साहिब आपको मान लीजिए इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके अगर देखेंगे तो आपको करीब 30 से 35 करोड़ रुपए के बीच का कॉर्पस आपको बनाना पड़ेगा कि परचेजिंग पावर पैरिटी में उतना करीब होगा वहां पे। वो करने के लिए आपका आज की तारीख में जो 60-70 हजार रुपए का, आई थिंक 1 2 3 3 3 6 60 हजार रुपए की जो एसआईपी हैं आपकी, इसको आपको स्टेप अप करना पड़ेगा 10% के हिसाब से। तो ये करीब 30 करोड़ के आसपास बन जाएगा, अज्यूमिंग 14% रिटर्न। बट 2-3 बदलाव कर लेंगे तो शायद ज़्यादा बन जाए। एक तो वीपीएफ का आप एसआईपी अमाउंट में बढ़ा लें, दूसरा आपके पास प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड है और आप यूएस स्टॉक्स भी ले रहे हैं। तो आप एक काम करें, ये आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी एसेट आपका जो अभी तक इकट्ठा है उसको रहने दें, बट वो एसआईपी बंद करके डीएसपी का मल्टी एसेट फंड में डालें। फॉर सिंपल रीजन, डीएसपी इज वन ऑफ द फंड हाउसेस जो ग्लोबल स्टॉक्स में एक्सपोजर ले रहा है। बिकॉज हमारे आपके पास उतनी नो हाउ नहीं होती यूएस स्टॉक्स के बारे में कैसे ट्रैक करें। तो अगर आपको वो खेलना है प्ले, तो ऑप्शन आपका कैसे डीएसपी के मल्टी एसेट फंड में वो ग्लोबल स्टॉक मार्केट एक्सपोजर भी है, एक आप उसके थ्रू खेल सकते हैं। आपका इतना लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है, मेरा सजेशन है आप 2 लार्ज कैप में से एक कोई लार्ज कैप बंद करके उसको उसी फंड हाउस के आप स्मॉल कैप में या मिड कैप में चलाएं, आपके रिटर्न थोड़े बढ़ जाएंगे। फ्लेक्सी कैप अगेन मेरा सजेशन है आप उसको स्प्लिट कर लें। एक मिड स्मॉल कैप में अगर पहले वो ब्लू लार्ज कैप निपॉन का या प्रूडेंशियल का जो भी बंद रहे स्मॉल कैप कर रहे हैं, तो पराग पारिक वाला जो फ्लेक्सी कैप बंद करें, वो आप एक 5,000 रुपये स्मॉल कैप में ऐड करें और 5,000 रुपये आप सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स में जो अभी हम लोग बात कर रहे थे उस तरह के फंड में करें। आपका एक क्वेश्चन और था कि इमरजेंसी कॉर्पस है क्या करें, तो अपने 6 से 8 महीने खर्चे आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या मनी मार्केट, कुछ नहीं तो सेविंग्स अकाउंट में रखें। उससे ऊपर वाला जो पैसा है इमरजेंसी कॉर्पस का, उसको बैलेंस एडवांटेज में रखें और आधा पैसा उसमें से हाइब्रिड एग्रेसिव में डाल दें। अब बचा है आपका एक मैरिज गोल है जो 1.5 से 2 साल में। आपने ये नहीं लिखा है उसमें कितना आपको कॉर्पस चाहिए, उसके हिसाब से 2 तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे प्रियंका ने धीमे से सजेस्ट भी किया कि इमरजेंसी कॉर्पस को क्या उधर डाइवर्ट कर लें, बाद में इमरजेंसी कॉर्पस रिप्लेनिश कर लें, बिल्कुल सही अप्रोच है। दूसरा अप्रोच हो सकता है कि हमारा जो करंट इक्विटी इकट्ठा है क्या उसमें से हम थोड़ा पैसा निकालने, हो सकता है आपका इमरजेंसी कॉर्पस डजेंट सफाइस। बिकॉज आज की तारीख में ज़्यादातर बच्चे जो यंग हैं, इतना अगर आप हैं प्लान्ड वे में लाइफ कर रहे हैं, तो प्रॉब्ली यू माइट वांट टू हैव अ एक्सोटिक मैरिज, डेस्टिनेशन वेडिंग। तो उसको अगर करना होगा कि आपका 10-15 लाख में नहीं होगा, तो आप इक्विटी का जो एक्यूमुलेटर उसमें थोड़ा कॉर्पस निकाल लें। बट
strict suggestion, don't borrow and spend in marriage. That's the only suggestion I can give. All right. एंड प्रियंका, So एक you have शायद a इन्होंने टर्म प्लान के बारे में लिखा है, टर्म प्लान अगर नहीं है तो ले लें। और okay. अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस एक ले लें, अगर कवर नहीं है आपके पास तो। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टर्म प्लान और आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। वीपीएफ को ज़रूर एक बार इवैल्यूएट कीजिए। शरद को नहीं लगता ये बहुत अच्छा आइडिया होगा कि बहुत ज़्यादा आप अपने इमरजेंसी फंड में डिपेंड करें, लेकिन डेस्टिनेशन वेडिंग का ज़माना है शरद जी, आपको कोई नहीं सुनने वाला, ना मुझे। जो उनका मन करेगा वो करेंगे, वही कीजिए, बस खुश रहिए, ठीक है। थोड़ा सा फिर कमा लेंगे, अभी तो 28 साल के हैं। ठीक है, नहीं, बस उधार लेके डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं करिए, बाकी ठीक है। अपने पोर्टफोलियो से डिप करें, वो ठीक है। हाँ, ओके। सो नाउ दिस इज अ गुड आइडिया कि भाई उधार मत लीजिएगा। हाँ, वो बड़ा इजी, आजकल लोन भी एक्सेस हो जाता है, और वो उस ट्रैप में एक बार फंस गए। जब आप इतना जमा कर रहे हैं, मुझे लगता है जब अपनी जेब से देना पड़ेगा तो इंसान थोड़ी अपनी जो ख्वाहिशों को थोड़ा सा खुद ही समझ लेगा कि चलो कुछ समझदारी से खर्चा करें। बहुत अच्छे। भविष्य भी जो है वो सुनहरा बने, इसलिए एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक लाइफ इंश्योरेंस आपको ज़रूर रखना चाहिए। सेफ्टी नेट है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब, मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।